सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल जो कि दिवांश ऑफिशियल। तो गाइज हमारा जो प्लान है फैमिली के साथ वो बना है मनौना धाम जाने के लिए, जो कि बरेली में है। तो आज रात हम निकलेंगे वहाँ पे। तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। तो वहाँ जाने के लिए खाना वाना जो भी है क्योंकि हम सब ना 8-10 लोग जा रहे हैं साथ में। मैं जा रही, मेरे हस्बैंड जा रही है, मेरे साथ जा रही हैं, नंद जा रही है, मेरी जिठानी जा रही है। तो मतलब टोटल लोग 8-10 लोग हो रहे हैं। तो उन सबका खाना हम बना रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, थोड़ा वो लोग भी बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर लिया सब चीज़ का और मैंने चढ़ा दिया है। और अभी जा रही चाय वाय पी के फिर खाना बनाऊँगी। मैं फ्राई कर रही हूँ सोया चाप। यहाँ मैं बना रही हूँ जो मसाला भरवा करेला होता है ना, वो बना के रख रही हूँ। मैं ब्रोकली और गोभी को ना थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ ताकि ना वो बाद में कच्चापन उसका ना रहे। और इधर मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गोभी और जो ब्रोकली है ना उसको भून लेती हूँ प्याज के साथ। और ये रही हमारी मिक्स वेज की सारी सब्जियाँ। यहाँ पर आ गए हैं हम चाय नाश्ता इवनिंग का जो होता है चाय पीने के लिए। सो गाइस यहाँ पे मेरा मिक्स वेज तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ बताइए। ये देखिए। और इसमें डालूँगी पनीर। ये देखो पनीर भी डलेगा मेरे मिक्स वेज में। और 3 करेले और रह गए फ्राई करने के लिए, उसको भी मैं फ्राई करूँगी। बस ये है लास्ट। और मेरा मिक्स वेज तैयार हो गया है। तो गाइस ये मैं करेले में भरने के लिए ना मसाला तैयार कर रही हूँ। इसका छींटा बहुत पड़ रहा है, देखिए। गाइस मैंने ना करेले का मसाला जो भरते हैं वो बना के तैयार कर लिया। मैंने इसमें ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया क्योंकि ना ये जो ब्लैक वाली कढ़ाई है ना वो जल रही थी, तो फिर इसलिए मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये बन चुका है तो इसको मैं उसमें जितने भी मसाले हैं वो उसमें डाल के रख दूँगी। इधर गैस को करती हूँ बंद क्योंकि मसाला हो गया रेडी। छोले का मसाला फैमिली है तो ऐसे जंगल में तो रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो या तो ये मैंने ना चावल चढ़ा दिया, 2-3 घंटे का इसके अंदर ना छोले उबाल दिए। ठीक है। अभी खाना खा लेना, उसके बाद आया। हाँ, ये अभी खाना बन गया, सब कुछ खाना बना दिए, तो खाली पैक करना रह गया, वो पैक करके अपना निकलेंगे। हाँ तो छोले मैंने बना के तैयार कर दिए। देखिए कैसे लग रहा है ना। ये खोलेगा फिर इसको बंद करके पैक कर दूंगी। और इसके साथ मैंने बनाया है चावल। तो बहुत सारा वैरायटी खाना बन चुका है दोस्तों। अब इसकी पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। अब ये दोनों पैक करना रहेगा, छोले और चावल पैक करना रह गया। गाइस रात के 1:30 बज गए हैं और हम अभी उठे हैं। जा रही हूँ नहाने और बच्चे भी सो रहे हैं। नहा के आपसे मिलती हूँ। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। रात के 2 बज गए हैं, परी सो रही है अभी तक। गैस मैं तैयार हो गई हूँ मनौना धाम जाने के लिए। और हस्बैंड जी गाड़ी में सामान रखेंगे अभी। ये रहा हमारा दूसरा। हो गए सारे तैयार। 5 बजे हम हैं गली में खड़े और जा रहे। कहाँ जा रहे? मनौना धाम। हमारे घर की लाइट जल रही है। वो गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि भैया नहीं जा रहे। ये हमारी गाड़ी जाएगी और वो भी हमारी वो दूसरी गाड़ी जाएगी बस। जाम हो रहा है ना, हाँ निकला। ओ इसमें थोड़ा ऑयल डालना पड़ेगा। कोई नहीं हो जाएगा। अंकल रास्ते उधर है। ऑयल कैसे होगी यहाँ से? तो बच्चों चलो करो बाय हमें। नमस्ते।
तो बोला कैसे बिठाते आपको तो पता होगा ना। 40 वाली। तो गाइस हम अभी निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 2:39। बेल्ट लगा तो लगाएगी नहीं अभी इधर राइट ही होगा ना। ये तो ये वाला कट है, यही मंडी है सामने ना। अच्छा मंडी वाला ये सामने है। अच्छा अच्छा तो यही होगा फिर। हाँ नहीं लेकिन इतने निकलते हैं भैया, ये वाला नहीं है तो टोल आ जाएगा। बंद है रास्ता तो गाइज यहाँ पर हम आ गए हैं दीदी के घर, संगीता दीदी जो मेरी बड़ी नंद है उनके घर, ताकि उनको भी हमारे साथ ही जाना था। तो हम सब मिल के जा रहे, तो अभी उनको हम लेने के लिए आए हैं उनके घर पे। चाय वाला नहीं लेकिन हुआ है। चाहिए बैठ कौन कौन बच्चा है वो गौरव का सेट आप दूरी में लेके थोड़ा सा आगे बैठ चल ना गौरव से बात अरे ना भी जा 2 दिन नहीं बिल्कुल ही टफी टफी है ना ये टफी। आ जा बुला रहे हैं। अरे चढ़िए टफी भी पे चढ़ के काट ले, खरोच देगा। चादर तो निकलना है, फिर गाड़ी में से फोन आया था। तो है सीएनजी ना। पेट्रोल पंप पे हम सब, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। पेट्रोल भरवा लिया और गाड़ी हो रहा है। छोटा छोटा राजस्थान जाए में 6 घंटा लगता। देखो सुबह के 5:30 बजे का नज़ारा, कुछ नहीं नज़ारा नहीं है। ये देखो कितना दे रहा है। यहाँ पे हम रुक गए हैं पेट्रोल भरवा के। ये है चाय, चाय पियेंगे डिस्पोजल हो जाएगा। और देख इस एरिया इतनी सी बात न जाना ओ मैंने प्यार करे। वो भी नाच रहा था, वो ड्राइवर में देख रहा था, नाच रहा था। यही वाला लगता है धर्मेंद्र का। चाय पिएगा तो पीते। क्या हो गया इसको? ये लोग देखो पैक बना रहे हैं पेट्रोल पंप पे, भाई साहब पैक बनाते हुए। क्या है गैस बनेगी इसमें? ये देखो जान लगाते हुए। नीचे नीचे ये हाथ सुबह सुबह से हो रहा है। अब ये ओह गॉड वाह गैस बना हुआ है। नहीं पिघलेगा, हाथ भी ना जल जाए थोड़ा थोड़ा। ये डर रही है। तो 4 इधर रखो ना, इधर यार। अच्छा 1 मिनट। ओए ये पहले आ गया। कौन है देवर? देवर कर भाई आदमी नहीं मम्मी, आदमी है वो। क्या खाओगे? आपने खुद ही कर जाइए। क्या आ ना रहने दे ऐसे जा।
भाई ये बिस्किट बढ़िया लगता है आटे वाला। 2 कप किसका है? मेरे यहाँ मम्मी का दिया। आरती को दिया? हाँ अभी को? परी का परी का। अच्छा परी का? तो गरम हो जा रहा है कपड़े। ए कुत्ते भाग रहा है कहाँ? वो खाते हैं ना खुला हुआ है इधर। सब आ जा रहा है। राजेश ठंड पड़ रही है, ठंडी हो जाएंगी 2 मिनट में। ये हमारे रिश्तेदार बाबू कहाँ है? वो देख लेना उसे। ये हमारा छोटा ड्राइवर पापा के साथ मैचिंग कर लिया ये। पापा पापा जा सुनो। और ये छोटे ड्राइवर गौरव का है। जाना तो चाहिए। नहीं वो रूट अलग लग रहा है। देख लिया मैं छोटा करके। हाँ देख लिया फोन में? हाँ है नहीं कट। अभी लेके ना राइट। एक बोला 2-4 लोग जाओ। हाँ इधर से तो निकल जाओगे। अच्छा अच्छा दलदल है। दलदल है? ये तो वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे मम्मी, मना कर दे। ड्राइवर पर धंस जाओ उसमें। गहरा है क्या? ये ना पानी पानी हो रखा है पूरे में ना। क्या आ रही है? तू कहाँ जा रही है? वो तो जा रहे हैं। जा रहे? 500 दे देते हैं। 10 रुपए करना है। अरे जाए ना रे, लिया ना तू। और दे रहा रहने दे देगा। तो हाथ पकड़ दिया। नहीं दे देगा सही। पता तो चला हमारे घर वाले हैं सब। कैश करो। एक सबसे बड़ी चोर आ गई इधर। देखो देखो वो पूरा लेके आ जाएगी। वो गन्ना के लिए देखी जान तू चलिए सामान मेरे दोस्त बना के आई थी इधर। नहीं दे देगा। नंबर लेके आएंगे। नहीं खाना है। बता भी देगी पूरा एड्रेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। गौरव नहीं भाभी का यहाँ भी निकल जाएगा वो गाँव वाला। गौरव से मिलता है हमारे। तुम्हारा भाई बुला रहा है। भाव भी तो बहुत दे दिया। भाभी बेचारा इतना सारा दे दिया यार। 100 रुपये दे दिया। और दे दे। अरे वो खड़े और लेने के लिए नहीं। दे रहे हैं ना। जब तक भगाएंगे नहीं नहीं भगाएंगे नहीं भगाएंगे। छील छाल के देखना। बताओ छील छाल के देगा बेचारा। काटते काटते नींद आ जाता होगा। भैया किल्स आ गए। कहाँ गए लोग? In 200 meters, turn left toward Ayanla Bisali Road. गूगल मैप तो बेकार हो गई। कहाँ गया? अब बैनर तो दिख नहीं रहा। रिपोर्ट करना है? कर दिया हाथ से घुस के कर रही था तुम। नीचे उतर के कर लो। नहीं कोई नहीं कर लिया। सच पढ़ तू। यहीं पार्किंग में लगेगी गाड़ी। In 600 meters, turn फ्री पार्किंग। चक्कर अंदर जाने। मंदिर बन रहा हो जीजा। नया मंदिर बन रहा हो। हो गया भीड़ ढूंढ रहे थे ना। ये सब पार्किंग हो गई। फ्री पार्किंग है, जमीन बिकाऊ है संपर्क के लिए। बागेश्वर धाम मनोना सब एक ही है क्या? हाँ, यही चलो। यहाँ से तो बुझे पड़ती कहाँ का। उधर भीड़ है। मंदिर कहाँ है तब? कितने दूर है अभी भैया? पहले तो उसका देखो जिससे एम्बुलेंस में आ रहे हैं। किसी से गाड़ी का वो करना पड़ेगा। अरे यही से लाइन लगा। यहाँ वो लग रहा है कि बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो गाइज हम लोग मनोना धाम पहुंच गए हैं और वहाँ की जो लाइन है कम से कम तो 2.5 से 3 किलोमीटर तक लंबी और इतनी चौड़ी लाइन की एक लाइन नहीं थी वहाँ पे, कम से कम तो 2-3 लाइन थी और आगे जाके इतना लंबा चौड़ा लाइन था कि क्या ही बताए। हम लोगों को तो लगा ही नहीं कि हमारा नंबर आएगा। और जैसे नॉर्मली हमने लोगों से बात किया वहाँ पे तो कम से कम तो लोग वहाँ पे 4 से 5 दिन तक रुके हुए हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आया। इतनी भीड़ थी और इतनी पब्लिक थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था उस दिन कि मुश्किल से नंबर आएगा, क्योंकि इमरजेंसी में हमें दिखाना था। तो इमरजेंसी में भी गए थे तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो 4 दिन से वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों का तो प्लान ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, लेकिन फिर भी हमने एक दिन का ट्रायल लिया कि मतलब एक दिन होटल में रुकते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जाके दोबारा कोशिश करेंगे। अगर नंबर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर आएंगे। बट लकीली हमारा नंबर जो है उस रात को 12-1 बजे के करीब हमें टोकन मिल गया और जो नंबर है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो था दिखाने के लिए इमरजेंसी में, वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाना था।
गाड़ी वगैरह पार्किंग करके हम लोग सीधा चल गए इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में भी कम से कम तो 2500 से 3000 लोग थे। एम्बुलेंस में लोग बिल्कुल मतलब क्रिटिकल कंडीशन वाले लोग भी वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं था। मीन्स कि इतना रश था वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे पेशेंट की जो वैल्यू है ना बिल्कुल ज़ीरो थी, इतना रश था। और वहाँ जो भी सेवादार होते हैं वो भी क्या करेंगे, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि उनकी भी मैनेजमेंट जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो देख ही नहीं पा रहे थे कि कौन इमरजेंसी में आया है और कौन नॉर्मली है, क्योंकि भीड़ हद से ज़्यादा था वहाँ पे। तो उसे देख के तो हमारा भी जो उम्मीद था बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कि जब मतलब इमरजेंसी में ये सिचुएशन है तो फिर नॉर्मली क्या होगा। तो फिर इसलिए फिर भी हमने ट्राई लिया, बट ठीक है एक दिन ही सही लेट, बट नंबर आया, हमने दिखा के ही वापस घर आए। आप लोग जो ये लाइन देख रहे हैं मेरे सामने, वो ये वही लाइन है जो स्टार्टिंग में एंटर के समय हमें दिखी थी। वो लाइन यहाँ तक आ रही है और ये अंदर जाके बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा लोग, कम से कम तो यहाँ पे भी कम से कम तो 5 से 10,000 लोग होंगे, इतना भीड़ था। ये नॉर्मल है जो कि मंदिर में जाने के लिए। देखो पहली बात तो यहाँ पे 2 तरीके की लाइन लगती है, एक दर्शन के लिए अलग होती है और जो मतलब कि खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे। तो अगर आपको मंदिर में जाना है तो ये दर्शन की लाइन है, और अगर आपको डायरेक्टली बाबा को दिखाना है, मतलब जो महंत जी हैं वहाँ के, उनको दिखाना है इमरजेंसी वाले के लिए, वो अलग लाइन लगती है। तो ये 2 अलग लाइन हैं। तब कभी भी जाते हो तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद बाबा जी से मिलना है तो आपको इस लाइन में लगना है। और ये जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये दूसरी लाइन है जो कि इमरजेंसी वाली है। तो ये आपको जो मंदिर के पीछे जो पार्किंग है उस साइड ये आपको मिलेगा। तो अगर आपको वो महंत जी को दिखाना है तो इसके लिए आपको पीछे के रास्ते आना पड़ेगा। यहाँ पे इमरजेंसी टोकन मिलता है और उसके लिए भी नॉर्मली नहीं सबको मिलेगा। वो आपको पेशेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब कि अगर वो मतलब हैंडीकैप है या फिर चल फिर नहीं सकता है, या मतलब कैंसर पीड़ित है या कोई मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, उन्हीं को वो टोकन मिलेगा। उसका वीडियो आपको उनको दिखाना पड़ेगा और तब जाके आपको ये टोकन देंगे। उसके बाद आप महंत जी से उन अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते। इसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि चल फिर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे चल फिर सकते हो तो आपको वो टोकन नहीं देंगे। और अगर आप वेंटिलेटर पे हैं या फिर स्ट्रेचर पे हैं तभी आपको मतलब टोकन मिलेगा। इस टाइप के पेशेंट थे। गाइस आपको अगर यहाँ आना है तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम आप लेके चलो, क्योंकि मिनिमम तो इतना टाइम लगेगा ही। और जो हम जिस दिन गए थे उस दिन एकादशी था तो पब्लिक और ज़्यादा थी। मे बी कि नॉर्मल डे पे कम होता होगा भीड़, बट हम जिस दिन गए थे एकादशी वाला दिन गए थे तो वहाँ पे मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर था तो उसमें डबल भीड़ था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल आपका टाइम है या डेट है उसके हिसाब से आप मतलब वहाँ पे चले जाना। और जहाँ तक कि है जो मतलब लोगों की सुविधाओं के लिए, तो वहाँ पे एक ही बाथरूम था जो कि बाहर साइड था। वो भी मतलब इतनी पब्लिक की वजह से बहुत भीड़ था उसमें भी, तो उसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और होटल की बात करूँ तो वहाँ से थोड़ी दूर पे होटल है जो कि मतलब कि अगर वहीं पे आपको रुकना है मंदिर के अंदर तो जो प्रसाद वाले होते हैं ना वहाँ पे आपको रूम नहीं है, वो मतलब प्रसाद वाला जो भी वो दुकान टाइप का लगाता है वहाँ पे आपको बैठने देगा वो। लेकिन उसने हमें बताया था कि इसका वही एक कंडीशन है कि अगर आप जितने दिन भी रुकेंगे तो आपको रुकने के लिए वो मना नहीं करते, बट वो आपको वहीं से डेली प्रसाद लेना पड़ेगा। यानी कि आप 3 दिन रुकेंगे तो आपको 3 दिन वहाँ से प्रसाद खरीदना पड़ेगा, तभी आपको उसकी दुकान में बैठना अलाउड है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये कंडीशन उस दुकान वाले ने हमें बताया था। और क्या जो अर्जी की पर्ची आपको प्रसाद शायद आई थिंक 150 समथिंग है, और ये जो पेड़े वगैरह है वो 60-70 रुपये में मिलेगा। और अर्जी की पर्ची अलग से, जिसमें कि आपको 61 रुपये एनवलप जो होता है ना उसके अंदर डाल के अर्जी की पर्ची पे जो भी आपकी अर्जी है वो लिख के उसमें डालना है।
और उसे मतलब कि मंदिर में जाके डालना है, तो वहाँ से आपकी अर्जी लग जाएगी। तो वहाँ से हम लोग भीड़ देख के वापस पहले डिसाइड किया हमने कि पहले होटल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो इस वजह से कि पहले होटल में उनको छोड़ के जो भी जेंट्स हमारे साथ गए थे वो आके लाइन में लगे, क्योंकि वो अकेले रहेंगे तो हर चीज़ कर लेंगे, और लेडीज़ वगैरह साथ में रहती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको फिर वो चीज़ डबल हो जाता है ना, जैसे कि लेडीज़ को भी देखना है और अपनी फैमिली को भी देखना है और वो लाइन को भी देखना है, तो फिर वो मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को होटल में छोड़ के फिर वो लोग वापस आके लाइन लगाएंगे। तो हमने ये प्लान किया था कि वो लोग लाइन में लगाएंगे और हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये जाते टाइम की लाइन है कि देखिए कितनी लंबी लाइन जा रही है, और हम लोग मतलब होटल जा रहे, तो होटल में हम लोग रुकते हैं। और रात को ही मतलब हस्बैंड वगैरह जब जाते हैं तो वो लोग रात को कम से कम 1 बजे आते हैं। वो लोग टोकन वगैरह लेके, और जो भी पानी वानी ले लिया था उन्होंने, और बाबा से भी मिल लिया था। और ये देखिए ये सब हम होटल में आ गए। और यहाँ का होटल जो था हमारा 3000 रुपये बोला था 1 डे का चार्ज, जिसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था, लंच वगैरह डिनर कुछ नहीं इंक्लूड था, सब आपको अपने आप खरीदना है। ये तो हमें घर से बना के लेके आई थी तो वो चल गया था वहाँ पे, बट आपको दोबारा अगर वहाँ से लेना, वो मेनू कार्ड था वहाँ पे। और तो आपको तो पता ही है कि होटलों का रेट कैसा होता है, बट ठीक है, वहाँ पे हमने तो एक टाइम का खाना लिया ही था, बाकी जो हस्बैंड वगैरह वापस आए थे तब ले आए थे। और चाय वगैरह हम खुद जाके वहाँ से ले आए थे। सो चाय भी रिजनेबल प्राइस था, मीन्स कि 10 से 20 रुपये के अंडर वहाँ पे चाय तो मिल ही जाती है। तो ये होटल है और हम सब वहीं पे हमें छोड़ने आए थे हस्बैंड जी, और फिर वहाँ से वो लोग वापस थोड़ा मतलब फ्रेश होने के बाद चले गए दोबारा, और रात को फिर 1-1:30 बजे के करीब वापस आए। गौरव का खाना आए, गौरव खा लिया सबको लो ना सही से जूम करके देखिए। तो ली, अब कितना जूम करूँ? जूम नहीं करना है। अच्छा थोड़ा सा चावल दे दे तो। हाँ हाँ हटी ना छोड़ने, लड़ाई हो रहा है दोनों का। अरे लड़ाई, पूरा तैयार हो गया दवाई लाने। देखो लड़ाई, ये देखो लड़ रहा है, देखो लड़ाई। बउआ नहीं भैया के खेले थे, भैया का भैया है बेटा। तो गाइस यहाँ पर हस्बैंड और जो मेरे दोनों नंदोई है वो लोग मंदिर में थे, और मतलब जो टोकन के लिए ना, इमरजेंसी टोकन के लिए लाइन लगा हुआ था, तो उनका नंबर आ गया था। लेकिन उन्होंने ना ये बोला कि जो भी वहाँ पे सेवादार है उन्होंने कहा था कि पेशेंट को हमारे सामने दिखाओ कि पेशेंट क्रिटिकल मतलब वैसा इमरजेंसी वाला पेशेंट है कि नहीं, मतलब उनको टोकन की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस वजह से क्योंकि कोई था नहीं ड्राइविंग के लिए, तो उसको ई रिक्शा करके हमें फटाफट ले जाना पड़ा उनके सामने। तो उन्होंने लाइव देखा कि मतलब पेशेंट सच में इमरजेंसी लायक है, तो तब देख के उन्होंने हमें टोकन दिया था। तो ये लेके जा रहे हैं हम लोग। मैं और मेरी छोटी नंद नहीं गई थी, मम्मी गई थी, और मेरी जिठानी गई थी, और मेरी बड़ी नंद गई थी। ये तीनों गए थे ई रिक्शा से, और फिर वो तुरंत ही दिखा के वापस आ गए लेकर गौरव को। बाबा में अच्छी प्लेस हो। डांसर बनेगा सारे, अरे जब पूरा घूम घूम के कितना अच्छा साड़ी गाड़ा हो गया, पता बात करेगा आए देखने दौड़ के बात कर दीदी से, बोल दीदी घर में फूल खराब नहीं हो गरम कर ली इसमें हो जाता गरम। हाँ लेकिन चाहिए चार दाल कुछ दोनों कर दियो, दोनों डाले, दो डाले फूल है, दो एक में एक ही में कर दिया, दो फूल इसने कुछ अलग अलग बोला था इसको। और कितना कंफ्यूजन रहता है, बोल बकवास सब बैठ हुआ है। कितना चाहिए, कितना के डाले, सारा हरी है, हरी है, इसमें क्या है, रोटी है, दाल रोटी खाए हम। ये मंदिर के रात का व्यू है, जहाँ पे ये सब मेरे जो सास वगैरह हैं वो गौरव को लेके रात में जब मंदिर गई थी, तो वहाँ
का है, रात में कैसा दिखता है देखो आप। तो गैस एक बात और क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको किस दिन वहाँ नहीं जाना है। तो बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को आपको वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि उस दिन ना महंत जी किसी को नहीं देखते हैं, तो इस दिन जाने से अवॉइड करना। और बाकी जो अगर आपको देख लेना कि कोई एकादशी वगैरह में अगर आपको खाटू श्याम में दर्शन करना है तब आप जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर मतलब डायरेक्ट महंत जी से जा रहे हैं तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपको कब जाना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल टाइम लगता है आप जा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो इस टाइम पे रात को 1 बजे मेरे हस्बैंड और जो जीजा जी हैं वो वापस आ गए थे, तो वो अलग से डिनर लेके आए थे हमारे लिए। तो हमने तो खाना नहीं खाया था, मैं मेरी नन्ने ने नहीं खाया था, बाकी सबने खाना खा लिया था। तो हम चारों मिलके फिर रात को 1 बजे के करीब खाना खाए। तो वहीं से लेके आए थे। तो ये पनीर था कुछ, और दाल जो पहले वाली दाल थी वो थी, और वो आलू गोभी आलू बैंगन की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ये सब चीज़ लेके आए थे वो लोग। वही रात को हमने कंप्लीट किया अपना डिनर। वही खाना वाना खा के हम सब सोने चले गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था मंदिर जाने के लिए, और टोकन मिला था दिखाने के लिए, इसलिए जल्दी जाना था, तो सब सो गए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।